Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Hassan Nawaz Sufi, and I am currently working as Assistant Director in VASA LDA. Prior to that, I have also qualified PMS 2020 and different one papers like Assistant Director Ministry of Defence, Assistant Director Government Development, Information Officer and Lecturer Journalism, etc. So आज आपके साथ जो मकसद है बैठने का वो यही है कि आपको जो है MPT जो ख़ासकर अभी 2 अक्टूबर को होने जा रहा है CSS 2023 के लिए, उसमें कौन कौन सी ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं जो उसके सिलेबस के हवाले से या उसमें जो मैक्सिमम स्कोर हासिल करने के हवाले से या ख़ासकर जो वन पेपर में कैसे क्रैक किया जाए वन पेपर को, जो FPSC के असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के हैं जो, और इसके अलावा NAB है, एंटी करप्शन PPSC में जब पेपर कंडक्ट करती है, या और बहुत सारी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं जैसे मेरी LDA है या कोई और है, तो उसमें कैसे आप अच्छे स्कोर हासिल कर सकते हैं जिससे आपकी एलोकेशन मुमकिन हो सके, जिससे आपका जो है वो मेरिट में आप आ सकें। ख़ासकर वन पेपर में आपको पता है कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होते हैं, इसकी वजह से मेरिट बड़ा ऊपर चला जाता है। MPT के हवाले से जो सबसे अहम बात है वो ये कि आपने इसकी सबसे पहले तो इसकी जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो देखनी है कि इंग्लिश के अंदर आपने देखना है कि 50 मार्क्स का पेपर आपसे वो 50 MCQ इंग्लिश के पूछेगा आउट ऑफ 200। 3 घंटे आपके पास टाइम होगा और 66 मार्क्स आपने जो है वो थ्रेशोल्ड है जो लाजमी आपने स्कोर हासिल करना है। इसके अलावा जहाँ पे मैथ का ताल्लुक है तो मैथ में वो आपसे जनरल एबिलिटी है बेसिकली, उसमें वो 60 MCQs पूछेगा 60 नंबर के, तो ये आपके 110 हो गए। इसी तरह 20 मार्क्स MCQs आपके उर्दू के होंगे, 20 नंबर इसी तरह इस्लामियात के होंगे और 50 नंबर बाकी GK होगा जिसमें करंट अफेयर होगा, पाकिस्तान अफेयर होगा और एवरीडे साइंस होगा। तो ये तो हमने देखा कि आपके पास टाइम फ्रेम कितना होगा, MCQs कितने होंगे और थ्रेशोल्ड कितना है। अब आपको मैं बताता हूँ इसको तैयारी कैसे आपने इसकी करनी है, खासकर MPT के हवाले से, और जो आपके दीगर वन पेपर हैं उसमें यही चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, इस्लामियात है, एवरीडे साइंस है, जनरल एबिलिटी है। तो सबसे पहली चीज़ है आपके पास आती है इंग्लिश के जो MCQs खासकर वन पेपर FPSC या PPSC में वो आपसे पूछता है और MPT में जो पूछता है उसमें वो बेसिकली आपसे 4 से 6 चीज़ें चेक कर रहा होता है। नंबर 1 आपकी वोकेबलरी है, उसमें सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, आपके उसमें ईडियम्स आते हैं, पेयर ऑफ वर्ड आते हैं, ठीक। इसी तरह आपके MPT के अंदर भी ये 2-2 4-4 चीज़ें होंगी और ख़ासकर एनोलॉजी। इसको आपने तैयारी करने के वक्त आपने ख़ास फोकस रखना है कि आपने बस क्रैमिंग नहीं करनी, नंबर ऑफ वर्ड GRE 4000 वर्ड 3000 वर्ड और इसके अलावा फलां ये कोई ऐसा कुछ नहीं। सबसे जो अहम बात है वो आपने रूट्स वर्ड है ना, जो रूट्स किसी भी अल्फाज की जो रूट्स होती हैं, लेट सपोज मैं आपसे एक मिसाल दूँ कि आप इंट्रो एक लफ्ज़ है, उसका मतलब क्या होता है अगर एज ए रूट उसको वर्ड देखा जाए तो उसका मतलब ये जो इंट्रोस्पेक्शन से भी आपको उसमें एक मल्टीपल वर्ड्स निकलेंगे। इंट्रोस्पेक्शन है, उसकी इंट्रोडक्शन है, इसके अलावा जितने आप अल्फाज बनाते चले जाएँ, कोई भी एक लफ्ज़ है जिस तरह ION आएगा तो वो नाउन हो जाएगा, अगर उसमें जो है वो ED आ जाएगा तो वो वर्ब हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो आपने नंबर 1 ये आपकी टेक्निक आपने यूज़ करनी है कि आपने एक रूट वर्ड डेली का ये 2 या 4 करने हैं, उससे आपके मल्टीपल आगे चीज़ें एटलीस्ट आपको उन MCQ जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से एक आप इजीली क्रैक कर लेंगे, ठीक। वोकैबुलरी के अलावा आपने डेली बेसिस पे कोई भी न्यूज़पेपर अच्छा इंग्लिश का डॉन है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है या डेली टाइम्स है, जो भी पढ़ रहे हैं उसमें से आप अंडरलाइन करते जाएँ उसको, चीज़ें अपनी डायरी मेंटेन करते जाएँ। एक वक्त आएगा 1 साल 1.5 साल के बाद कि आपके वो अल्फाज तमाम आपकी अपनी वोकैबुलरी के अंदर लिस्ट के अंदर शामिल होंगे, तो आपको बार बार डिक्शनरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक वो गूगल डिक्शनरी हो सकती है, वो कोई भी। इसके अलावा इंग्लिश में अगर दूसरी बात की जाए तो सबसे पहले आपकी ग्रामर में अच्छी तरह आपको कमांड होनी चाहिए कि आपने कोई एक्टिव पैसिव पे आपकी कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा जो अगली चीज़ है नरेशन आपको आनी चाहिए, उसके कितने रूल्स हैं, वो क्या होता है, सेकंड टाइम अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वो किस में चेंज होगा, इस तरह की सारी चीज़ें। तीसरे नंबर पे आपके पास जो आती है वो प्रेपोजिशन की काफ़ी सारे MCQ 2 से 3 MCQ हर पेपर में, वन पेपर हो चाहे MPT हो पूछ लेता है। इसके अलावा आपसे वो पंक्चुएशन पूछ लेगा और इसके अलावा 1-2 मार्क, और ख़ासकर जो FPSC का वन पेपर होता है पहले उसमें वो आपसे पूछता था कि आइडेंटिफिकेशन करें कि ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है जिसे आप कहते हैं आमतौर पर वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली आपसे वो आइडेंटिफिकेशन करवा रहा होता है, तो उस पर आप कर लें तो वो भी आपका बेहतर हो जाएगा। साथ में कुछ ईडियम देख लें, एनालॉजीज देख लें, तो आपका ये एक्टिव पैसिव के साथ तो आपका ये मामला क्लियर हो जाएगा।
अहम बात इसमें यह है कि आपने सारे MCQ अटैम्प्ट करने हैं, इसमें कोई आपने नेगेटिव मार्किंग चूँकि नहीं है, तो PPSC के 1 पेपर में होती है, FPSC और MPT में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने वो सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं। दूसरी जो चीज़ आ जाती है आपके पास, अगर मैं कोई किताब सजेस्ट करना चाहूँ तो आप कोई भी किताब मार्केट में ले सकते हैं। अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो BA की बुक है आफ्ताब अहमद की, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, वो ले लें। अदरवाइज़ अगर थोड़ा एडवांस लेवल पे है तो हाफिज़ करीम चुगताई की किताब है, वो ले लें। अगर उससे कोई बेहतर पढ़नी है तो गफार नातर की किताब है, रनन मार्टिन है, ठीक है। बाकी वो शाह साहब की है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, कोई एक किताब ले लें, उसमें से आप बार बार पढ़ते जाएँ। रिवीजन इज़ द की, ठीक है। रिवीजन से पहले आपने क्या करना है, रीड, रिवाइज, रिटेन, ये 3R फार्मूला है 1 पेपर को क्रैक करने का, रीड, रिवाइज एंड रिटेन। बार बार आप उसकी रिवीजन करें। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपकी जनरल एबिलिटी में, उसमें वो दो चीज़ें पूछ लेता है अमूमी तौर पे ना। नंबर 1 वो वर्ड सीरीज़ पूछता है, दूसरी तरह अगर MPT की बात की जाए और साथ में अल्फ़ाबेटिकली वो आ गया तो नंबर सीरीज़ पूछ लेता है आपसे। उस सीरीज़ जो नंबर होता है वो पूछ लेता है कि Z के बाद अगर Y है, Y के बाद क्या होगा, इस तरह की चीज़ें 1-2 MCQs पूछ लेगा। इसके अलावा वो टाइम के हवाले से कुछ MCQs पूछ लेता है, क्लॉक का एंगल क्या है, और ख़ासकर वो आपसे एनालिटिकल रीजनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेपर होने जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, तो वो आपने लाजमी करनी है, ठीक है। उसके अलावा आप जनरल एबिलिटी के अंदर वो परसेंटेजेस के सवाल पूछ लेता है, ठीक है। टाइम के अलावा रेशो, प्रपोर्शन और इस तरह की दीगर जो चीज़ें हैं छोटी छोटी बेसिक, वो आपने उसके लिए किताब है, डोगर वालों की ले लें, जनरल एबिलिटी असद अजीज़ की ले लें, किसी की भी किताब ले लें तो दैट इज़ इनफ। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन जनरल एबिलिटी, ठीक। तीसरे नंबर पर आपके पास वो GK पूछता है। GK में 3 चीज़ें आती हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस CSS के पास जो 15-20 साल के MCQs हैं, कोई भी किताब ले लें, उससे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए आप अखबार अगर रेगुलर पढ़ें, अपनी फैक्ट बुक बनाएंगे, आज फलां सेशन कहाँ हुआ, IMF की बात है तो IMF को गूगल करें, IMF कब बना, कब उसकी जो है ना वो अभी उसका करंट चीफ कौन है, उसको ताल्लुक किससे है। लेट्स सपोज को G20 का सेशन होने जा रहा है, गूगल करें G20 कब बना। तो इस तरह की चीज़ें करंट अफेयर की ऑटोमेटिकली आपने अपनी फैक्ट बुक बनानी है, रादर दिन आप क्रैम करेंगे 5 जुलाई को क्या हुआ, 6 जुलाई को क्या हुआ, 4 सितंबर को क्या हुआ। तो उसके अलावा आप जो 8, 10, 20 जो फेमस पर्सनालिटीज़ की डेथ हुई है पिछले 1 साल में, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल, वो आप देख लें, सैयद अली गिलानी से लेके आ गया, कॉमेडियन हैं, स्पोर्ट्स स्टार हैं, तो इस तरह की चीज़ें, साइंटिस्ट है। पाकिस्तान अफेयर भी आप 1857 से, जो खासकर 1857 से ऑनवर्ड आपकी जो आ जाती है टाइम लाइन है 1906 तक सरसरी, और 1906 से 1947 तक आपने डिटेल में कि किस दिन किस साल क्या हुआ, कौन हुआ, 1919 में क्या हुआ, 1920 में क्या हुआ, 22 में खिलाफत मूवमेंट कब आई, क्रिप्स मिशन कब आया, ठीक है, उसका साइड कौन था, कितने मेंबर थे, बाउंड्री कमीशन का सरबराह कौन था। तो ये सारी चीज़ें टाइम लाइन में आपने मेमोराइज़ करनी है, तो आप इंशाल्लाह इससे फाका होगा। टाइमलाइन आपको कहीं गूगल से मिल जाएगी, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल प्रोवाइड यू एज वेल। पाकिस्तान अफेयर के नोट्स खासकर एवरीडे साइंस के और करंट अफेयर जो है, तो बाकी डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है जी। और एवरीडे साइंस के मैंने MCQs बताया और साथ में पाक MCQ से देख लें, किसी से भी तो आपको इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। लास्ट पे बचते इस्लामियात और उर्दू। इस्लामियात की भी सिमिलरली एक बड़ी फ़ाइल मेरे पास भी बड़ी वो कंक्रीट है और कंप्लीट भी आप कह सकते हैं। उसमें पूछता है कि प्रॉफिट्स के जो फेमस हैं उनकी क्या है, एज कितनी है और वो किधर पैदा हुए, उनकी तदफीन कहाँ हुई, इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा जो बाकी ख़ासकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी ज़िंदगी है, उसमें वो पैदाइश से लेके विसाल तक आपके उनमें जो फेमस डेट्स हैं, जैसे कि वही कब आई, इसके अलावा इस तरह के वो साल कौन से हैं, हिजरी कैलेंडर कौन सा है, अभी ग़ज़वात कब हुए, जंगें कब हुई, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह के आपने मेमोराइज़ करनी है, तो ये आपके 20 MCQ इस्लामियात के हो जाएंगे। आखिरी चीज़ है उर्दू बड़ा आसान सा है, अभी आपने मुश्किल चीज़ नहीं उसमें। उर्दू में वो आपसे पूछता है कि जी मुझे ये बताएं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। लेट्स वो पूछता है कि आपसे सलासत का मतलब क्या है। बहुत मुश्किल नहीं, आसान। चलें मैं आपको कहूँ कि अगर अज़राए तफन्नुन, लेट्स सपोज ये मिसाल के तौर पे वो आपसे पूछ लेता है कि फसाहत का मतलब क्या है, बलागत का मतलब क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने क्लिक कर देना। इसके अलावा अगर वो पूछता है तो कुछ चीज़ें पूछता है टर्मिनोलॉजीज़ के, ये जी साहब का क्या होता है, लाह का क्या होता है, या तशबीह क्या होता है, इस्तारा क्या होता है, वो मेरे अपने नोट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई टॉप इन उर्दू, PMS पंजाब 2020 आई स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 100।
तो वो भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। बाकी वाहिद जमा पूछ लेता है और तस्कीर व तानीस की गलतियाँ होती हैं कि दुरुस्ती जो फ़िक्रात की है वो पूछता है। तो ये इस तरह करके आपके 200 मार्क्स की बाइफर्केशन है। आप अगर ये मटेरियल इस तरह कर लें, चीज़ें इस तरह सेगमेंट वाइज तैयारी कर लें, तो ये ना सिर्फ आपका MPT बहुत अच्छा होगा, बल्कि जो आपका CSS का जो MCQs हैं 220 नंबर के, वो बहुत कमाल के आपके हो जाएंगे। आम कैंडिडेट 10-12 स्कोर करता है आउट ऑफ 20, अगर अच्छी तैयारी की MPT की तो आप 18 स्कोर करते हैं आउट ऑफ 20, तो वो एक अच्छा खासा मार्जिन क्रिएट हो जाता है आपका उसमें MCQs की बुनियाद पर। बाकी बेशबहा जॉब हैं, FIA से लेकर NAB, एंटी करप्शन, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में खास कर अभी चल रही है, तो वो बड़ी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस हवाले से आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप इसी चैनल के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट करें। जो हमारे अहबाब जो चला रहे हैं वो आपसे रब्ता रखेंगे, या बाकी अगर आपको मज़ीद कोई चाहिए हो गाइडेंस वगैरह तो फेसबुक पे आप एक्सेस कर सकते हैं या किसी के और फोरम के ज़रिए। तो इंशाल्लाह आपसे कंटिन्यूसली रब्ता रहेगा। कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी है आपने, इसमें बस आपने मोटिवेट रहना। टाइम बेशक कम है, लेकिन आप अपने आप को फोकस रखें और ये बात याद रखें कि रीडिंग और आप इज़ द की, और उसके बाद आपकी जो रिवीजन है, उसके बाद आपकी रिटेंशन है। अल्लाह ताला पे आप भरोसा रखें। इंशाल्लाह आपको अगर अल्लाह ने इस राह पे लेके आया है अभी तक, तो आगे भी लेके जाएगा। ठीक है, तो यकीन आपको होना चाहिए। ठीक है, वो इकबाल ने क्या कहा था कि जो हो ज़ौक़ यकीन तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।